हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द कॉमर्शियल पॉइंट में। मैं हूं आपका होस्ट वेद और आज हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। तो जैसे ही हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग अपने पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनके पैसे डबल हो रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं। तो क्या एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल है और क्या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, वो हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो जैसे मैं बात करूँ स्टॉक मार्केट की, तो उसके अंदर दो पार्ट आते हैं, दो मेन पार्ट। एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है ट्रेडिंग। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के अंदर जो जो भी बंदा है वो इन्वेस्ट करता है, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टर। और जो ट्रेडिंग करता है डेली, उसको हम कहते हैं ट्रेडर। इतने पार्ट है उसके अंदर। ट्रेडिंग के अंदर भी तो सब पार्ट आते हैं। एक है ऑप्शन ट्रेडिंग, दूसरा है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। तो जो बंदा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, ध्यान से सुनना, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के अंदर हमको रिटर्न मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मिलता है। आज डाला अगर पैसा डबल हुआ, ऐसा जनरली नहीं होता। तो एक लो रिटर्न और एक वेटिंग प्रोसेस वाली ये चीज़ है इन्वेस्टमेंट। दूसरा पॉइंट आता है ट्रेडिंग। तो जो भी पर्सन है वो रोज़ ट्रेड कर रहा है, मतलब सुबह उठता है, बैठता है स्क्रीन के आगे और ट्रेड कर रहा है। आज लिया, कल ही बेच दिया। एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस कर रहा है, उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने लिखा है, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। इसमें रिस्क भी ज़्यादा है और रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। ट्रेडिंग के अंदर तीसरा पार्ट आता है, वो है इंट्राडे। इंट्राडे का मैंने मेंशन किया नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग में इंट्राडे भी इन्वॉल्व होता है कि आज लिया कल बेच दिया। लेकिन इंट्राडे में हमको एक मार्जिन मिलता है, इतना एक डिफरेंस है। लेकिन ये दो मैंने लिखे, एक है ऑप्शन ट्रेडिंग, एक है फ्यूचर ट्रेडिंग। ये एक बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट है स्टॉक मार्केट से अर्निंग करने के। तो अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कैसे मिलता है। मान लीजिए आज हमारे पास, एक एग्जांपल समझेंगे, 1 लाख रुपए है। हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों में इस एग्जांपल से समझेंगे 1 लाख रुपए में किस में कितना रिटर्न मिलता है, कितना रिस्क आता है। तो मान लीजिए TCS एक जो स्टॉक है, IT सेक्टर का सबसे बड़ा स्टॉक, मतलब TCS। तो TCS का भाव अभी 3,000 के करीब चल रहा है। तो मेरे पास अगर 1 लाख है तो करीब 33 शेयर में ले सकता हूँ TCS के। तो दो सिनारियो आते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग में, दो ही सिनारियो आते हैं, एक प्रॉफिट या तो लॉस। तो समझते हैं, पहले सिनारियो में हमको हुआ प्रॉफिट। तो TCS का जो फ्लक्चुएशन रेट है वो 200 मैक्स, मतलब सबसे ज़्यादा 200 तक ही फ्लक्चुएट करता है। तो हमारे सिनारियो में 200 फ्लक्चुएट कर गया, 200 प्राइस बढ़ गया TCS का और 3200 हो गया। हमारे पास 37 शेयर है, तो उसको मल्टीप्लाई करके 6,600 का प्रॉफिट हमको मिलेगा। ठीक है, 6,600 का प्रॉफिट मिलेगा। और दूसरे सिनारियो में 6,600 का लॉस होगा अगर वही 200 कम हो गया तो इसमें हमारा रिस्क रहा 6,600 का 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे। ये बात हुई ट्रेडिंग की। बात कीजिएगा इन्वेस्टमेंट की। अब बात करेंगे ट्रेडिंग की। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में होता क्या है ना, शेयर लॉट्स में परचेज होते हैं। ऑप्शन, पहले हम ऑप्शन का मतलब जानते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब होता है, मान लीजिए हम एक फ़ोन खरीदने जा रहे हैं, हमें ऐसी न्यूज़ मिली है कि इस फ़ोन का भाव 10 दिन बाद बढ़ने वाला है। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे दुकान वालों को कहेंगे कि ये ले, 5, मान लीजिए फ़ोन की कीमत है 10,000 रुपये। हम उसको 500 रुपये देंगे और कहेंगे कि मेरा फ़ोन बुक कर ले, और आज से 10 दिन बाद जब फ़ोन आए, हाँ, तो मुझे 10,000 रुपये में ये फ़ोन चाहिए। ठीक है। तो अब 10 दिन के बाद वो फ़ोन 10,000 में आता है, तो हम, और तो उससे ऊपर आता है, तो दुकान वाले को हमको 10,000 में ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे नीचे आता है, मान लीजिए 9,500 में आता है, तो वो 500 का जो डिफरेंस आया वो हमें वापस नहीं मिलेगा, वो हमारा लॉस हो गया। तो इसी तरह चीज़ होती है। TCS का प्राइस है 3,300 रुपये। ऑप्शन ट्रेडिंग में TCS का एक शेयर का प्राइस आ जाता है 80 रुपये। और लॉट में TCS का लॉट 150 लॉट में परचेज होता है। तो 80 रुपये इंटू 150, मेरी प्राइस आई 12,000। तो वहाँ पे मुझे 1 लाख में 33 शेयर मिल रहे हैं। यहाँ पे मुझे 1 लाख में मिलेंगे 1,200 शेयर। मेरा प्रॉफिट और लॉस उस हिसाब से वेरी कर जाएगा। अब 1,200 शेयर है, तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट और लॉस उस हिसाब से ही होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो हम बाय और सेल करते हैं, उसको हम कॉल या पुट कहते हैं। हमको अगर लगता है कि शेयर बढ़ेगा तो हम कॉल को बाय करते हैं, अगर हमको लगता है कि स्टॉक गिरेगा तो हम पुट को बाय करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में सेलिंग भी होता है, लेकिन उसके अंदर मार्जिन बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अब बात करेंगे फ्यूचर्स की। तो फ्यूचर्स भी लॉट्स में ही परचेस होता है। TCS के एक लॉट का प्राइस फ्यूचर्स के अंदर करीब 1 लाख रुपए में आपको 100 शेयर मिल जाएंगे। वहाँ पे 33, यहाँ पे 100। अभी फ़र्क कितना सा है कि
अभी फ़र्क इतना सा है कि फ्यूचर्स के अंदर हमको 1 महीने का टाइम, वो हम आगे बात करेंगे। फिलहाल जैसे कि इन्वेस्टमेंट की मैंने बात की, मेरे को 33 शेयर मिल रहे हैं, ऑप्शंस में मेरे को 1200 शेयर मिले, फ्यूचर्स में मेरे को 100 शेयर मिले। अब इसमें एक और ट्विस्ट ऐसा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग की जो वैल्यू डेप्रिशिएट करती है। मैंने आज लिया तो कल कुछ पॉइंट में मेरी ऑप्शन की वैल्यू घट जाएगी और रोज़ माइनस होती रहेगी, और एक्सपायरी आती है। ट्रेडिंग के अंदर एक एक्सपायरी डेट होती है, उस एक्सपायरी डेट तक मेरी जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। ऑप्शंस के अंदर एक्सपायरी 2 तरीके से होती है, एक वीकली और एक मंथली, वो हम आगे समझेंगे। फ्यूचर्स है, लेकिन इसमें एक बात ऐसी है कि ऑप्शंस अपनी वैल्यू डेप्रिशिएट करता है टाइम के साथ, लेकिन फ्यूचर्स अपनी वैल्यू रिटेन रखता है, मतलब फ्यूचर की वैल्यू आज लिया कल कम नहीं हो जाएगी। अब बात करते हैं एक्सपायरी की। तो ऑप्शंस के अंदर जो एक्सपायरी आती है वो इंडाइसिस, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन है उसकी एक्सपायरी आती है हर वीक, एवरी वीक पे। स्टॉक है उसकी एक्सपायरी आती है पर हर मंथ के एंड पे। मतलब मान लीजिए मैंने आज निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड किया, हाँ, तो हर थर्सडे को उसकी एक्सपायरी आ जाती है, हर थर्सडे को वीकली। लेकिन स्टॉक की एक्सपायरी मंथ एंड पे ही आती है। यहाँ पे बात करें फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स की हर मंथ पे एक्सपायर होती है, वो फिक्स रहती है। अब बात करते हैं रिस्क इन्वॉल्वमेंट की। तो जैसा हमारा एग्जांपल था 200 फ्लक्चुएशन का, टीसीएस का ऑप्शंस के अंदर 200 फ्लक्चुएट किया, वहाँ पे हमारा प्रॉफिट था 1 लाख पे 6,600। यहाँ पे मान लीजिए हमारे कॉल के अगेंस्ट, मतलब हमने कहा शेयर का प्राइस बढ़ेगा और शेयर का प्राइस घट गया, तो वो जो 200 का डिफरेंस आया वो हमारे 1 लाख को जीरो बना देगा ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। जी, हमारी वैल्यू ज़ीरो बन जाएगी। लेकिन अगर हमारे फेवर में गया, वो ऊपर गया, हमने वही कॉल लिया था, तो हमारा पैसा हो जाएगा डबल नहीं ट्रिपल। 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में 2,40,000 का सीधा प्रॉफिट होगा। ठीक है। एक और बात ऐसी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर जो कॉल्स बाय करते हैं हम, तो उसमें लॉस इतना ही है जितना हमने इन्वेस्ट किया है। मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो मेरा लॉस 1 लाख का है, लेकिन जो अर्निंग है वो अनलिमिटेड है। 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे मुझे 5 लाख का भी प्रॉफिट हो सकता है, जैसे कि हमने इस सिनेरियो में देखा। ठीक है। आगे बात करेंगे कॉल्स एंड पुट्स की। जैसे कि मैंने कहा था कि हम जो ऑप्शन बाय करते हैं वो कॉल्स में और पुट में बाय करते हैं, और ऑप्शन सेल भी हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर मार्जिन की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा रहती है। अब बात करते हैं फ्यूचर्स की। वही सीन, मेरे पास 100 शेयर है, 200 का फ्लक्चुएशन आया तो 20,000 का प्रॉफिट या तो 20,000 का लॉस। तो एक मॉडरेट रिस्क और एक मॉडरेट रिटर्न वाली चीज़ है फ्यूचर्स। तो जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की कि कोई भी सिनारियो जिसमें हमने इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर इतना रिटर्न नहीं आता। पैसे डबल वाली जो बात है उसके अंदर समय लगता है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ऑप्शन की बात है, उसमें रिटर्न आता है, आज लिया और आज के आज ये पैसा डबल हो सकता है, लेकिन उसमें रिस्क भी इतना है, वो हमारी वैल्यू जीरो भी कर सकता है। सबसे मॉडरेट वे है फ्यूचर्स, और एक और हमारा पार्ट है वो इंट्राडे, उसके अंदर कोई सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन इंट्राडे के अंदर भी एक मॉडरेट रिस्क और एक मॉडरेट रिवॉर्ड वाला सीन रहता है। तो अगर आपको एक वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए कमेंट करें।